ये कोई आपके लिए हैरान कुन फैसला था? वैसे तो कल जब आपने मुलाकात की और जो आपने हमें आके उसकी बताई रुदाद, तो आप कमोबेश यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी समीना, बिल्कुल मैंने तो कल इस प्रोग्राम में बताया था, क्योंकि खान साहब ने कल जब मुलाकात हुई तो यही बताया था कि वो आज ऐलान कर देंगे और डेट दे देंगे। और ये भी मैंने अर्ज़ की थी कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो दिसंबर में ही डेट देंगे, ये नहीं होगा कि फरवरी मार्च में चले जाएं, क्योंकि उनका ख्याल था कि अगर फरवरी में असम्बलियाँ तोड़ दी हैं तो फिर अगस्त में खुद ही ख़त्म हो जाए, फिर फ़र्क क्या रहता है अगर इसको प्रोलॉन्ग ही करना है तो। लिहाजा खान साहब ने वही किया जो कल गुफ्तगू थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खान साहब का ये जो फ़ैसला है इस लिहाज से बड़ा जो है ना वो उसको आप ज़रूर डिस्कस करें कि आज उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और महमूद खान साहब को साथ बिठाया। अच्छा, अब दोनों वज़रा आला जब साथ हैं तो उन दोनों वज़रा आला का भी देखें, ये एक बड़ा इम्तहान था। चले महमूद खान साहब का तो इसलिए कम था कि महमूद खान जो हैं वो PTI से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मैं इस सारे फैसले में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने तमाम तर अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद खान की बात पे लब्बैक का, और उन्होंने इमरान खान साहब ने जिस तरह कल कहा था कि जी वो बेशक चाहते हैं कि असम्बलियाँ ज़्यादा देर चलें, लेकिन मैं जो कहूँगा परवेज़ इलाही साहब उस पर अमल करेंगे, तो आज उन्होंने ये साबित भी कर दिया। हालांकि कल वैसे वो आपने जिस तरफ इशारा किया है कि जैसे वो, लेकिन जो उनके वैसे चेहरे के तासुरात हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो तो ऐसा नहीं, आपको आप उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा तासुर ऐसा लग रहा है कि वो खुश तो नहीं है। समीना, गुजारिश सुन ले। बात यह है कि इमरान खान साहब तो पौने 4 साल वज़ीर आज़म रहे हैं तकरीबन, तो अपनी हुकूमत जाने पे वो खुश हैं? इक़्तिदार जाने पे कौन खुश होता है? आप इनमें से किसी को 10 साल के लिए वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बना दें तो वो खुश नहीं होगा। तो परवेज़ इलाही साहब तो बेचारे अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, उन्हें तो ज़्यादा वक्त भी नहीं मिला। अब सुन ले, विक्ट्री का निशान बनाते हैं, मुस्कुराते हुए निशान जो मर्जी करे, मेरी गुजारिश सुन ले। परवेज़ इलाही साहब हमारे वाकफ़ान हाल के मुताबिक कल जो इनकी मुलाकात हुई है वो बड़ी अहम मुलाकात थी, और उस मुलाकात में बड़ी बातें हुई। और परवेज़ इलाही साहब को जब किसी ने ये कहा कि आप ऐसा ना करें, आप असम्बलियाँ ना तोड़ें, तो उन्होंने कहा बात ये है, मैं आपकी बात तो रद्द नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं खान को छोड़ने के साथ ही सियासत भी छोड़ दूँ। अच्छा, हाँ जी, और मैं सियासत नहीं करता, सियासत छोड़ देता हूँ, लेकिन अब मैं उस पोजीशन पे। हाँ जी, देखें ये मोनिस इलाही और परवेज़ इलाही साहब का एक, आप ज़रूर उनकी सियासत से या उनकी किसी बात से आपको 1001 इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये सियासी तौर पे भी उनके हक में ये जाते हैं, क्योंकि उनकी भी अगली सियासत, उन्हें भी क्रेडिट मिलना चाहिए इस चीज़ का, बिल्कुल जो है वो बड़ा डिपेंड करती है इमरान खान साहब पे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा दिखाना भी चाहती हूँ जो इमरान साहब ने अभी बताया है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने दिल का मुजाहरा किया, बड़े ज़र्फ का भी, वफादारी निभाई है, और अनलाइक हिज पॉलिटिक्स उन्होंने ये काम किया। और उसके बाद जब यहाँ से ज़मान पार्क से वो जा रहे थे तो उन्होंने क्या गुफ्तगू की, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, वो कितने मुतमईन या खुश हैं, आइए ज़रा देखते हैं। मैं तो पहले दिन से ही मुतमईन हूँ, बड़ा पुराना उनके साथ है उनकी सपोर्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब मुतमईन हैं। तो यहाँ पर वो मुस्कुराते हुए नजर आए हैं। क्यों चौधरी साहब, आपका क्या ख्याल है? क्रेडिट गोज टू चौधरी परवेज़ इलाही साहब, बड़े दिल का मुजाहरा किया उन्होंने और वफादारी निभाई है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब और मोनिस इलाही साहब और हुसैन इलाही साहब, उन्होंने एक अपनी जो उनके बारे में एक परसेप्शन क्रिएट हुई जो पीछे PDM वालों ने की और बड़ी हर्ज़त रही की, आज उन्होंने वो कैरेक्टर शो किया। और मैं आज ये भी, मुझे कोई कहने में आ नहीं है कि आज चौधरी परवेज़ इलाही और उनके ख़ानदान ने इज़्ज़त कमाई है, और पाकिस्तान की जो सियासी हलके हैं उनमें एक उनका तकरीम आई है। देखिए, इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ होती है, कोई भी शख्स आता है, इक़्तिदार एक दिन चला जाता है, लेकिन इमरान खान के साथ खड़े होने के फ़ैसले ने इसमें कोई शक की बात नहीं है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, मोनिस इलाही साहब और हुसैन इलाही और उनके उस ख़ानदान की इज़्ज़त में, तकरीम में इजाफ़ा हुआ। जो बिल्कुल कल जब ये मुलाकातें हुई उसमें कुछ ऐसी
भी इशारे दिए गए कि शायद एक टफ टाइम आने वाला है। तो एक ये जो पॉलिटिशियन होता है जब इलेक्शन में जाते हैं तो आप समझिए जैसे पुराने ज़माने में कोई जंग की तैयारी होती थी, तो ये इलेक्शन जो है ये हर जो हल्के का सियासतदान है उसको भी इस तरह से लेता है। आज मैं जो आपने बहुत शानदार इंट्रो दिया है मुझसे, जो गैर रवायती सियासत है, इमरान खान साहब को ये क्रेडिट जाता है, इमरान याकूब साहब के, उन्होंने गैर रवायती सियासत का तुरा जो है वो पाकिस्तान में आगाज़ किया है और अभी तक उनके मुखालफिन जो हैं वो रवायती हथकंडों से या रवायती तरीक़ों से उनको डील कर रहे हैं और उनके पास कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है जो कि उनकी गैर रवायती तरीक़ेकार का तोड़ कर सके। यानी पंजाब में ये जो एक बुक की पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं उसमें तो ये जिक्र नहीं होता कि कोई अपनी जो है पंजाब की हुकूमत को ख़त्म करे। और सर हुकूमत तो दूर की बात है, कोई अपनी कुर्सी छोड़ता है, कुर्सी नहीं छोड़ता, यहाँ पे तो पोस्टिंग ट्रांसफ़र के ऊपर लोग जो हशर करते हैं वो आपको पता है। लेकिन ये एक जो गैर रवायती तरीक़ेकार है, ये PDM को आप देखिए, PDM का जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा होपलेस रिस्पॉन्स था। मतलब ख़ासकर मैं वो देख रहा था राना सनाउल्लाह हैं या मरियम औरंगज़ेब हैं, उनके जो रिएक्शंस हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसे लग रहा है जैसे हारे हुए लश्कर की या हारे हुए उन्होंने बात की है। उन्होंने ये बात नहीं की कि ठीक है ये तोड़े हम इलेक्शन में जाएंगे, हम जाके अपने से मैंडेट करेंगे। उन्होंने इसके ऊपर तशन्नो किया है, तनकीद की है इस फैसले के ऊपर। हालांकि नहीं, लेकिन मरियम साहिबा तो अभी तक, इमरान साहब वो ये कह रही थी, मैं आपसे भी इस पे कमेंट लेती हूँ जज साहब, लेकिन मरियम साहिबा तो अभी तक शायद शक का इजहार कर रही थी कि वो ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो कह रही थी कि असेंबलियाँ तोड़ने के लिए तारीख नहीं देनी पड़ती, हौसला करना पड़ता है। तो आप में अभी तक हौसला ही नहीं है, आपने फिर आगे तारीख दे दिया। समीना देखें, तारीख जो इमरान खान साहब ने दी है ना, उसमें देखें मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ और इमरान खान साहब के जो करीबी लोग हैं, करीबी हल्के हैं, उनका भी ये ख्याल है कि इमरान खान साहब ने ये तारीख समझे कि एक आखिरी मौका दिया उन लोगों को, उन कुव्वतों को, उन इदारों को कि जो इमरान खान के नज़दीक अपना कोई किरदार अदा करके कोई सूरत हाल को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। उन्होंने एक हफ़्ता ये दिया, पहले वो टाइम देते रहे हैं, तो उसके बाद आज उन्होंने डेडलाइन भी दे दी है कि जनाब आपके पास अब आज के बाद आखिरी एक हफ़्ता है, अगर तो आप वाकई सिंसियर हैं, अगर आप वाकई सीरियसली इस मामले को हल करना चाहते हैं तो फिर तो आप 23 तक कर दें। खान साहब तो कहते थे वो एपॉलिटिकल रहे, न्यूट्रल हो जाए, फिर उनको क्यों टाइम दिया? नहीं, मैंने कब कहा कि उनको दिया है, ये तो आप समझ रही हैं ना। उन्हें मैंने तो ना ताकतवर हल्के का ना एस्टेब्लिशमेंट का, मेरे मुंह में नहीं, मैंने दोनों नहीं कहा, प्रोड्यूसर से क्या रिपीट कर। अच्छा, बात ये जो सब के जो इमरान खान साहब जिनको भी कहना चाहते हैं, हो सकता है वो मियां नवाज शरीफ को क्या ये बात बावर करवाना चाहते हो कि आपके पास एक हफ्ता है, अभी आप आ जाएं मेरे साथ। उन्होंने कहा ना कि मैं मुल्क को श्रीलंका नहीं बनने देना चाह रहा, मैं चाहता हूं कि आईन और कानून के तहत। उन्होंने कल भी ये बात हुई तो उनसे पूछा गया कि जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं उनके जो मुज़ाकरात हैं आप उसमें क्या देखते हैं, कोई कामयाबी है या नाकामी है? उन्होंने कहा एजेंडा ही सिर्फ एक है, इलेक्शन। अगर वो इलेक्शन पे राजी हो जाते हैं तो मुज़ाकरात कामयाब है, अदरवाइज हुकूमती रिएक्शन भी लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक डिप्टी भी रह चुके हैं, तो उनसे ज़रा जानते हैं कि वो इस मूव को कैसे देख रहे हैं और क्या उनके पास ऑप्शंस हैं। शुक्रिया बहुत कुंडी साहब, आपका आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। लेकिन सबसे पहले जो खान साहब ने आज ऐलान किया है 23 दिसंबर को 2 असेंबलीज KP और पंजाब डिसॉल्व होने जा रही हैं, तो आपकी हुकूमत, आपके एलाइज की हुकूमत इस पर क्या सोच रही है? आप लोग ये डिसोल्यूशन होने देंगे या कोई आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करके इसे रोकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमरान ने आज असेंबलियों का अपने जो है तहलील करने का ऐलान किया जुम्मे को। अब देखते हैं कि वो जुम्मे को उस पर क्या एक्शन करते हैं। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल इत्तेहादी जमातों की जो है बिल्कुल मीटिंग होने जा रही है, उसमें फैसला होगा और हम आइन और कानून के मुताबिक देखेंगे। हमने कभी भी आइन और कानून से जो है साइड पे रह के आइन और कानून से जो है कोई भी बालातर नहीं है। आइन जो चीज कहता है, मैं समझता हूँ कि आइन ये कहता है कि इसमें री इलेक्शन होना है और इमरान अगर तैयार है 2 सूबा असेंबली के इलेक्शन के लिए, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार है, हमारे वर्कर तैयार है, हमारी लीडरशिप तैयार है।
हम दो सूबों में इलेक्शन जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इमरान साहब भी तैयारी करें और हम भी तैयार हैं 2 सूबों में इलेक्शन के लिए। लेकिन गोटी साहब, आप भी एक स्टेक होल्डर है मेजर इस लिहाज से कि एक जाहिर है सूबे की जो हुकूमत है वो आप लोगों के पास भी है, सिंध असेंबली आप लोगों की जाहिर है उस पर चलेगी, तो क्या आप लोग भी इस चीज़ के ऊपर सोच सकते हैं कि एक साथ ही सारे मुल्क में इलेक्शन हो और सारी असेंबलीज जो सूबाई असेंबलियाँ हैं उनमें एक साथ ही इलेक्शन हो, ताकि ये जो बार बार की एक प्रैक्टिस है ये भी, और फिर जो उस पर जाहिर है आप लोगों के पोलिटिकली भी उसमें बहुत सारे स्टेक्स हैं, तो उस चीज़ को इस पर सोचा जा सकता है? देखिए, हमने बिल्कुल सोचा है कि एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन वो अक्टूबर 2023 में होंगे। अगर इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो जल्दी इलेक्शन करना चाहते हैं 2 सूबों में, तो हम उनकी ख्वाहिश पूरे कर देंगे कि 2 सूबों में अगर वो चाहते हैं कि उनको बड़ी जल्दी है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो उनकी ख्वाहिश हम पूरे कर लेंगे। वरना आइन और कानून ये कहता है कि अक्टूबर 2023 में इलेक्शन है, हम 2023 में बाकी इलेक्शन कराएंगे और बाकी हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं है। इमरान खान साहब 2 सूबों की तैयारी करें और हम भी तैयार हैं।